दुनिया में आप जितना स्ट्रांग रहते हैं उतना ही आप सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से अच्छे दिखने वाले ये दुनिया उतने ही क्रूरता का दर्शन हमें कभी कभी कराते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों बता रही हूँ, आगे इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना हेडफोन्स जरूर लगाइएगा। कहानी शुरू होती है मथुरा के एक छोटी सी गांव से, जो सदा लोगों के हलचल से भरी थी और साथ ही वहां के लोग सुख शांति से जी रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना, सब कुछ अच्छा नहीं होता। वहां पर अच्छे लोगों के साथ साथ दूसरों के हमेशा बुरा चाहने वाले बुरे लोग भी थे। वहां उस गांव में एक बूढ़ा सा एक पागल आदमी रहता था। वहां के लोग उनको खाना देते थे और वो गांव के बाहर वाली मंदिर में अपना गुजारा करता था। एक दिन क्या होता है कि वो पागल आदमी रोड पे जा रहा होता है। दोपहर का टाइम था, साथ ही उसको बहुत भूख भी लगी थी। इसीलिए वो एक घर के सामने जाकर खड़ा होता है। लेकिन उस घर में एक शैतान दिमाग वाले लड़का रहता था और वो उसको खाने की जगह वॉशिंग पाउडर खाने के लिए देता है। उस पागल आदमी को कुछ भी पता नहीं चला था और वो उसे खा लेता है। लेकिन खाने के बाद वो उल्टियां करने लगता है। उसको इतना उल्टियां होने लगी थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसका हालत बिगड़ने लगे, वो बस बेहोश होकर गिर जाता है। गांव के लोग बाद में उसको देखते हैं तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए ले जाते हैं। आखिर में वो पागल आदमी नहीं बचता है। वो जाते जाते ही अपना दम तोड़ देता है। गांव के लोगों को ये बात नहीं पता चलता है कि उसे वो वॉशिंग पाउडर खाने की जगह कौन दे दिए। लेकिन सभी लोग इस हादसे से बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद ही गांव में कुछ अफवाह फैलने लगता है। वो क्या है कि वो मरा हुआ पागल आदमी रात में दिखने लगा है। इसीलिए उस गांव के लोग बहुत डरने लगे। वो लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। बस उस समय के अंदर ही अपने अपने घर आके दरवाजा बंद कर देते थे। ये बात उस लड़के को भी पता थी जिन्होंने उस पागल आदमी की हत्या की थी। लेकिन वो ये मानते थे कि वो सब एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलके रात में बाहर जाने की फैसला करता है। जब रात हो जाता है, वो लड़का और उसका दोस्त बाहर सड़क पे चुपचाप आ जाते हैं और वहीं पर सड़क के साइड पे बैठ जाते हैं। वो बस हंसी मजाक करके बातें करके बैठे हुए थे। तभी उन लोगों को सड़क के एंड पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइट के रोशनी में उसका उन लोगों के तरफ आना बहुत अच्छे से दिख रहा था। वो लोग उसे देख के डर गए और तभी ही गांव की तरफ दौड़ने लगे। वो लोग इतना तेजी से दौड़ रहे थे कि एक दूसरे की परवाह भी नहीं कर रहे थे। वो सब लोग दौड़ते दौड़ते अलग अलग हो गए। लेकिन तभी ही उस पागल आदमी को मारने वाले लड़के को वो आदमी दिख जाता है। वो उसे उसके ठीक सामने खड़ा हुआ दिखता है। वो लड़का इतना डर जाता है कि उसे देखते ही बस डर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो एक पांव भी नहीं रख पा रहा था। उसके पैरों ने बस फ्रीज हो रखे थे। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी ही वो पागल आदमी बोलता है, मेरी गलती क्या थी। वो लड़का बस कांपने लगता है। पागल आदमी उसे घूरने लगता है और वहीं पर ही उस लड़के का मौत हो जाती है। बाकी बच्चे लोग बस गुम हो जाते हैं वो काली अंधेरे रात में।
और इस हादसे के बाद से गांव के लोगों का रात में बाहर आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल बटन जरूर ऑन करिएगा और इस कहानी को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।